हेलो दोस्तों, जैनेट एकेडमी की यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। आज टॉप 100 क्वेश्चन की ये पहली सीरीज है। ऐसी ही आपको कुल 15 सीरीज मिलेंगी जिसमें आपके करंट अफेयर तथा स्टैटिक जीके के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया गया है। यदि आप हमारे 15-20 सीरीज देख लेते हो तो आपका करंट अफेयर तथा स्टैटिक जीके का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप हमसे 15 सीरीज में जुड़े रहें और अपने स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लें। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं आपके गैब्रियल बोरिक। कौन बने? गैब्रियल बोरिक। और ये कौन से वे नंबर के राष्ट्रपति बने? तो ये 36वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इससे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गैब्रियल बोरिक कौन से भी नंबर के राष्ट्रपति बने? तो ये बने आपके 36वें नंबर के। चिली दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहां पे स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। चिली की राजधानी आपकी सेंटियागो। कौन है? सेंटियागो। और यहाँ की मुद्रा है वो है आपकी, या करेंसी है वो है आपकी पेसो। कौन सी है? पेसो। और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो है गैब्रियल बोरिक। कौन है? गैब्रियल बोरिक, जो हुई सबसे कम उम्र की क्या है? राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल कौन सा? तो ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे खोला गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। आगे चलते हैं। इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कौन? शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल का क्या किया है? उद्घाटन। तो किस किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन क्या किया है? एमपी के ग्वालियर में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति। तो हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है आपकी कैटलिन नोवाक। कौन बनी है? ये बनी है आपकी कैटलिन नोवाक। हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आगे चलते हैं। इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। कैटलिन नोवाक ने जेनोस एडर का क्या लिया है? स्थान। किसका लिया है? जेनोस एडर का लिया है स्थान। हंगरी कहाँ पे? तो हंगरी आपकी यूरोप महाद्वीप में। कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप में। यहाँ की राजधानी है तो वो आपकी बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। और यहाँ की करेंसी है वो आपकी फोरियंट। कौन सी है? फोरियंट यहाँ की क्या है? करेंसी। और यहाँ की जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो है आपकी कैटलिन नोवाक। कौन है? कैटलिन नोवाक, जो कि हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ऑल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो ऑल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन बने? तो जी बने आपके रंजीत रथ। कौन बने? तो ये बने आपके रंजीत रथ। आगे चलते हैं। इससे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य और देख लेते हैं। तो रंजीत रथ देश की दूसरी रंजीत रथ, और ये कौन सी है? देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी है। और इसका नाम क्या है आपका? ऑल इंडिया लिमिटेड। ऑल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधक बने। रंजीत रथ ने किसका स्थान लिया है? तो ये आपका लिया है सुशील चंद्र मिश्रा का क्या लिया? स्थान।
ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई आपकी 18 फरवरी 1959 को, और इसका मुख्यालय आपके नोएडा उत्तर प्रदेश। कहाँ पे इसका मुख्यालय? नोएडा उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 2022। अंतरराष्ट्रीय कौन सा दिवस? तो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 2022 आपके 14 मार्च को। कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपके 14 मार्च को। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी ये है, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस को किस दिवस के रूप में भी जाना जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस को पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्या है? लोगों में उद्देश्य आपका लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गणित की आवश्यक भूमिका के बारे में शिक्षित करना और जीवन की गुणवत्ता में क्या लाना? सुधार लाना। और इसकी जो थीम है वो आपकी गणित एकता। 2022 की थीम है आपकी गणित एकता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथी बार या चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट पुरस्कार, कौन सा? बेस्ट एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बेस्ट एयरपोर्ट पुरस्कार से आपको कौन से एयरपोर्ट को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया आपके इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। आगे चलते हैं, तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने इसे कौन करता है सम्मानित? तो ये करता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को बेस्ट एयरपोर्ट पुरस्कार से कितनी बार, कौन सी बार? चौथी बार सम्मानित किया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी किसके लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के आधार पर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह पुरस्कार दिया है। तो ये किसके लिए दिया है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल ईबी लॉन्च किया? कौन सा ऑनलाइन पोर्टल कौन सा लॉन्च किया है? तो माई ईबी। तो ये किसने किया है? तो ये किया आपकी दिल्ली सरकार ने। कौन सी सरकार ने? तो ये किया आपके दिल्ली सरकार ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक, कौन सा? सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं आपके ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। इससे पहले ये रिकॉर्ड कपिल देव के नाम था। देख लेते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी। हाल ही में विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सिर्फ 28 बॉल में अर्धशतक, कितनी बॉल में? 28 बॉलों में अर्धशतक बनाकर दिग्गज बल्लेबाज ऑलराउंडर कप्तान कपिल देव के कई साल पुराने रिकॉर्ड को क्या कर दिया? तोड़ दिया है। यह रिकॉर्ड किसके नाम था? 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ कपिल देव ने 30 बॉलों में क्या बनाए थे? 50 रन। लेकिन ऋषभ पंत ने कितने बनाए? 28 बॉलों में ही 50 रन का कीर्तिमान अपने नाम किया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ, कौन सा? खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो खेल महाकुंभ का उद्घाटन आपके किया गया ये गुजरात अहमदाबाद में। कहाँ पे?
अहमदाबाद के, सॉरी, गुजरात के अहमदाबाद में। आगे चलते हैं। खेल महाकुंभ गुजरात सरकार द्वारा आयोजित वार्षिक खेल है। ये कैसा है? खेल महाकुंभ क्या है? गुजरात सरकार द्वारा वार्षिक खेल क्या है? प्रतियोगिता। कौन सी है? एक वर्ष में एक बार होती है। इस वर्ष खेल महाकुंभ का ये कौन सा संस्करण है? तो ये कौन सा संस्करण है? तो ये आपका 11वां संस्करण है। इसका उद्घाटन कहाँ पे किसने किया है? तो ये किया आपके नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में। कहां से किया है? तो गुजरात के अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल महाकुंभ का 11वें संस्करण का उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए, कौन से चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रम कल्याण प्रकल्प योजना, कौन सी चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? ये कौन सी सरकार ने की है? तो ये की आपकी त्रिपुरा की सरकार ने। कहाँ की सरकार ने? त्रिपुरा की सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा, कौन सी? तो ये आपकी डोर स्टेप डिलीवरी, कौन सी? डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बनाया आपका पहला राज्य बिहार बना है। कौन? बिहार बना है। आगे चलते हैं। इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। डिजिटल भूमि दस्तावेजों को डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा के तहत बिहार का डाक विभाग के द्वारा डिजिटल राजस्व अभिलेखों के वितरण के लिए स्पीड पोस्ट की क्या की है? किसकी सुविधा की है? तो ये की गई आपकी स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कि बिहार राज्य के गांवों, कस्बों और शहरों का राजस्व मानचित्र पर ऑनलाइन मंगवाया जा सके। कहाँ पे? ऑनलाइन मंगवाया जा सके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला, सबसे ज्यादा मैचों में क्या कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी मिताली राज। कौन बनी है? मिताली राज, जो कि कहाँ की है? अपने भारत की। आगे चलते हैं। इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो मिताली राज वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा कितने मैच खेले उन्होंने? तो 24 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन चुकी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान बेलिंडा क्लार्क के नाम में था ये रिकॉर्ड। बेलिंडा क्लार्क ने बतौर कप्तान वर्ल्ड कप में कितने मैच खेले? 23। और मिताली राज ने कितने खेले? 24 मैच खेल के इनका क्या तो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय भवन का उद्घाटन, कौन सा? राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपके रक्षा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन ये किया गया आपके गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कौन सी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कप्तान कौन बने हैं? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कप्तान हैं आपके फाफ डू प्लेसिस। कौन है? फाफ डू प्लेसिस। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कप्तान कौन है? तो फाफ डू प्लेसिस। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो टाटा आईपीएल टीम कलकत्ता नाइट राइडर्स, कौन सी? कलकत्ता नाइट राइडर्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो कलकत्ता नाइट राइडर्स के नए कप्तान बने हैं आपकी श्रेयस अय्यर। कौन बने? श्रेयस अय्यर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो कौन? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर
किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने आपके जर्मनी। किस देश के हैं? तो ये बने हैं आपके जर्मनी देश के। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो जर्मनी कहाँ पे है? तो ये आपके यूरोप महाद्वीप में क्या है? स्थित है। जर्मनी कहाँ पे स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन। कहाँ, कौन सी आपकी? बर्लिन। और यहाँ की करेंसी है वो आपकी यूरो। कौन सी है? यूरो। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है आपके फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है आपका बुंडस्टैग। क्या है? बुंडस्टैग। जर्मनी देश की सबसे लंबी नदी है तो वो है आपकी राइन नदी। कौन सी नदी है? तो वो है आपकी राइन नदी। आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी गीता मित्तल। कौन बनी है? तो ये बनी आपकी गीता मित्तल ने किसका स्थान लिया है? तो गीता मित्तल ने आपके लिया है, गीता मित्तल ने आपके किसका स्थान लिया है? तो दुष्यंत चौटाला का। किसका लिया है? तो दुष्यंत चौटाला का स्थान किसने लिया है? गीता मित्तल ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कमिट टू किट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो। कौन सा? कमिट टू किट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कमिट टू किट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा क्या किया, इसे लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वो आपका आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन? आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने? तो ये आपके बने राजेंद्र नाथ रेड्डी। कौन बने? तो ये बने आपके राजेंद्र नाथ रेड्डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कौन सा? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसके नए अध्यक्ष बने आपके विनीत जोशी। कौन बने? विनीत। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने आपके विनीत जोशी। आगे चलते हैं, देख लेते हैं इससे महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो विनीत जोशी ने किसका स्थान लिया है? तो ये लिया आपके मनोज आहूजा का। इससे पहले कौन थे? तो मनोज आहूजा। और वर्तमान कौन है? तो वो है आपके विनीत जोशी। CBSE की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और हिंदी में से क्या बोलते हैं? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। क्या बोलते हैं? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये हुई आपकी 2 जुलाई 1929 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका नई दिल्ली। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपकी विनीत जोशी, जिन्होंने मनोज आहूजा का क्या लिया है? स्थान लिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीरवाल दिवस, कौन सा? वीरवाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो वीरवाल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो ये की आपके 26 दिसंबर को। कब की है? 26 दिसंबर को। आगे चलते हैं, और ये मनाने की घोषणा किसकी जयंती पर की है या किस उपलक्ष्य में की है? तो ये देख लेते हैं। सिखों के 10वें गुरु, कौन से? 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि के लिए हर वर्ष 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस मनाने की क्या की है? घोषणा की है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लीजेंड्स लीग क्रिकेट, कौन सा? लीजेंड्स लीग क्रिकेट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं LLC, ने किस महिला क्रिकेट को अपना नया
ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये किसे बनाया? ये बनाया आपके झूलन गोस्वामी। किसे बनाया? झूलन गोस्वामी। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को क्या बनाया? अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। आगे चलते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण लीजेंड्स लीग क्रिकेट पूर्व क्रिकेटरों का क्या एक खेल है? किसका खेल है ये? पूर्व क्रिकेटरों का क्या एक खेल है, लीजेंड लीग क्रिकेट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को टी मल्टीप्लाई 2 पुरस्कार दिया है? कौन सा पुरस्कार? टी मल्टीप्लाई 2 पुरस्कार से सम्मानित किया या दिया गया? तो ये किसे दिया गया? ये दिया गया आपके सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। किसे? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और ये कहां पे है? ये आपके तमिलनाडु राज्य में है। देख लेते हैं किसे महत्वपूर्ण तथ्य। तमिलनाडु के इरोट जिले में, किसे में? तमिलनाडु के इरोट जिले में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को वर्ष 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होने के बाद प्रतिष्ठित टी मल्टीप्लाई 2 पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 73वें ग्रैंड मास्टर हैं आपके भरत सुब्रमण्यम। कौन है? भरत सुब्रमण्यम। इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो ये आपके 14 साल के भरत सुब्रमण्यम चेन्नई के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? आपके चेन्नई के क्या है? रहने वाले। और 72वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है मित्राव गुहा। कौन है? मित्राव गुहा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 कौन सा? सी ड्रैगन 2022 कितने देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय अभ्यास कितने देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ आपके 6 देशों के बीच। कौन से देशों के बीच? 6 देशों के बीच सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास आयोजित हुआ था। आगे चलते इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय अभ्यास अमेरिका के नेतृत्व वाला अभ्यास है। ये किसके नेतृत्व वाला अभ्यास है? तो ये अमेरिका के नेतृत्व वाला क्या है? अभ्यास है। यही पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण है। क्या ये? पनडुब्बी रोधी क्या है? युद्ध प्रशिक्षण है। इसका आयोजन पश्चिमी सागर के गुआम में किया गया। कहां पे? पश्चिमी सागर के गुआम में किया गया। इस अभ्यास में 2022 में कितने देशों ने हिस्सा लिया है? तो ये इसमें लिया आपके टोटल 6 देशों ने। और 6 देश आपके कौन से? पहला अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिणी कोरिया। कितने देश हैं? तो ये आपके 6 देश। अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिणी कोरिया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष फिर से या दोबारा से कौन बने हैं? तो वो बने आपके विजय पॉल शर्मा। कौन बने? तो ये बने आपके विजय पॉल शर्मा बने हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो विजय पॉल शर्मा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय कौन सा? ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ आपके वो हुआ आपके हैदराबाद में। कहाँ हुआ है? तो वो हुआ आपके हैदराबाद में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। टेस्ला कंपनी में कर्मचारियों के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन से? प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने? तो टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन चुके हैं आपके वो है आपके अशोक अलुमासी। कौन है? अशोक अलुमासी।
आगे चलते हैं। टेस्ला अमेरिका की एक क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है। क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है। इसके वर्तमान सीईओ हैं आपके एलन मस्क। क्या है, एलन मस्क। अगर आपको सीईओ की वीडियो देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लें, और हमने एक स्पेशल सीईओ की क्या वीडियो बना रखी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष, किसका, इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है वो है आपके डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष चुना है या नियुक्त किया। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो भैया आपको जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक, कौन से आपके रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया। इसरो का क्या, इन्हें नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो इसका इनका कार्यकाल है वो रहेगा आपका 2025 तक। इसके साथ ही ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो ये क्या है, अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी हैं इसके अतिरिक्त। इस पद पर उन्होंने डॉक्टर के शिवन का क्या लिया, स्थान। इस पद पर उन्होंने किसका स्थान लिया, डॉक्टर के शिवन का के लिए स्थान। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो क्या है आपकी भारत की क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है। आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में से क्या बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। क्या बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना हुई है वो हुई आपकी 1969 में, और इसका मुख्यालय वो है आपकी बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो वो है डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फिल्म द कश्मीर फाइल, कौन सी, द कश्मीर फाइल के निदेशक, क्या, द कश्मीर फाइल्स के निदेशक कौन बने? तो इसकी द कश्मीर फाइल के निदेशक हैं वो है आपके विवेक, कौन है आपके, विवेक अग्निहोत्री। कौन है आपके, विवेक अग्निहोत्री। कौन बने वो, विवेक अग्निहोत्री। आगे चलते हैं, ये फिल्म कब रिलीज हुई? तो ये रिलीज हुई है आपकी 11 मार्च 2022 को। कब हुई है, 11 मार्च 2022 को क्या हुई है, ये रिलीज हुई है। फिल्म कौन सी है, द कश्मीर फाइल्स। ये इसके निदेशक कौन है, तो वो है आपकी विवेक अग्निहोत्री। ये फिल्म 1990 में कश्मीर पंडितों के पलायन, कब, 1990 की कश्मीर पंडितों के पलायन और नरसंहार को बताया गया। इस फिल्म में क्या है, कश्मीर पंडितों के पलायन और नरसंहार के बारे में बताया गया है। इसके मुख्य कलाकार हैं आपके अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी। कौन है, पल्लवी जोशी। ये क्या आपके इसके मुख्य कलाकार हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत किस स्थान पर है, तो ये रहा आपके 43वें स्थान पर। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, तो ये रहा आपके 43वें स्थान पर। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण पुस्तक देख लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 55 देशों में कौन से, भारत 55 देशों में 43वें स्थान पर, कितने देशों में, 55 देशों में 43वें स्थान पे रहा है। और ये इसका कौन सा संस्करण है, तो ये आपके 9वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। इसमें कितने वर्षों के आंकड़ों को शामिल किया गया, तो पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों को क्या किया, शामिल किया गया है।
यह इंडेक्स यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा क्या किए थे? तो ये किसके द्वारा? इंडेक्स यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा क्या किए जाते हैं? इसे जारी किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन सी? पहली अश्वेत महिला जज कौन बन गई हैं? तो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है, तो ये बनी है आपकी केतनजी ब्राउन जैक्सन। कौन बनी है? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन। कौन बनी है? केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। तो ये आपकी अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी आपकी वॉशिंगटन डीसी। कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ की जो मुद्रा या करेंसी है वो है अमेरिकी डॉलर। क्या है? अमेरिकी डॉलर। और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो है आपकी जो बाइडेन। और ये कौन से नंबर की? ये है आपके 46वें नंबर की क्या बने? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यहाँ की हैं तो वो है आपका कमला हैरिस, जो कहाँ की है? भारतीय मूल की। क्या है? ये भारतीय मूल से संबंध रखती हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है आपकी 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये 27 फरवरी को। तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपकी 27 फरवरी को। आगे चलते इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 27 फरवरी को। इसका उद्देश्य है लोगों प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूक होना। क्या है इसका? लोगों को प्रोटीन के पोषण एवं लाभों के बारे में क्या करना है? जागरूक करना। इसका क्या है उद्देश्य? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ये आपकी खाद्य भविष्यवाद। क्या है आपका? खाद्य भविष्यवाद इसकी क्या है? थीम है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये आपके पूर्व धर्म गार्जियन 2022 पूर्व धर्म गार्जियन 2022 सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच हुआ है इसका आयोजन? तो ये हुआ आपके जापान के बीच। किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ आपका जापान के बीच। आगे चलते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट है आपके भारत और जापान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? तो वो है आपका पूर्व धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन 27 फरवरी से 10 मार्च। कब? 27 फरवरी से 10 मार्च तक बेलग्राम कहाँ पे? कर्नाटक में हुआ है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई है आपकी 2018 से क्या हुआ है? इसका शुरुआत हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच क्या है? सामंजस्य और सेनाओं के बीच संबंधों को बढ़ाना है। इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये आपकी दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक कौन सा? पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये क्या किया है आपके नैनो क्लीन आईआईटी दिल्ली। किसने किया है? तो नैनो क्लीन आईआईटी दिल्ली ने इसे किया है, लॉन्च किया है। इससे महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लेते हैं। तो नैनो क्लीन आईआईटी दिल्ली ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को लॉन्च किया है। ये वायु शोधक नासो 95 कोरोना वायरस से निपटने के साथ वायु प्रदूषण एवं बैक्टीरिया से निपटने में भी क्या है? मददगार होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। D2H ब्रांड या डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो D2H या डिश टीवी
इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने आपके ऋषभ पंत। कौन बने हैं? ऋषभ पंत। DTH या डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आपके ऋषभ पंत। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 37। तो सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022, कौन सा? सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है उन्होंने स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? तो ये जीता आपका स्वर्ण पदक। आगे चलते हैं, भारतीय वेट लिफ्टर। तो एक तो यही से क्वेश्चन बनता है, तो कौन सी है मीराबाई चानू? वेट लिफ्टर है। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में 55 किलोग्राम, कितना? 55 किलोग्राम भारत वर्ग में इन्होंने क्या जीता है? तो वो जीता आपका स्वर्ण पदक। और ये क्या है? मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस राज्य सरकार द्वारा प्रताप सिंह राणे, कौन सा? प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है? तो किस सरकार ने दिया है? तो ये दिया आपका गोवा सरकार ने। किस सरकार ने दिया है? तो ये गोवा सरकार ने दिया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो ये आपके 7 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार रहे? तो ये रहे 7 बार रहे कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह राणे। कौन से? कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह राणे को गोवा राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री के दर्जे से सम्मानित किया। कौन से दर्जे से सम्मानित किया है? तो ये किया आपके आजीवन कैबिनेट मंत्री के दर्जे से सम्मानित किया। इन्हें यह सम्मान विधायक के रूप में लगातार 50 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? विधायक के रूप में लगातार 50 वर्षों तक सेवा करने के लिए प्रदान किया गया है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, कौन सा? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया आपके पुडुचेरी में। कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपके पुडुचेरी में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सॉरी इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो ये आपके 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन 12 से 16 जनवरी तक पुडुचेरी में किया गया। कहाँ पर किया गया? तो 12 से 16 जनवरी तक पुडुचेरी में किया गया। और इस महोत्सव का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो ये किया आपके नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक, कौन से? 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216, कौन सी? रामानुजाचार्य की कितनी फीट ऊंची? तो यह 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये कहां पे किया गया? तो ये किया गया आपके हैदराबाद में। कहां पे किया गया? हैदराबाद में। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लेते हैं। तो 5 फरवरी 2022 को, कौन सी? 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य प्रतिभा का क्या अनावरण किया? ये किसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो आपकी 216 फुट। इस प्रतिमा को समानता की प्रतिभूति या स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता की प्रतिभूति या स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो यह आपके हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र, कौन सा? कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया आपके चीन ने। किसने किया है? तो ये किया आपके चीन ने। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं।
तो ये आपके हाल ही में चीन द्वारा जियांसु प्रांत में, कौन से प्रांत में, तो ये आपका जियांसु प्रांत में कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया। चीन द्वारा इस प्रकार के अनुसंधान केंद्र बनाने का उद्देश्य चंद्रमा के समान कम गुरुत्वाकर्षण, किसके समान, चंद्रमा के समान कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में उपकरणों और प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण करने, किसका, उपकरणों और प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण करने तथा अपने प्रयोगों के द्वारा चंद्रमा की सतह पर सफल होने की संभावना जांचने के लिए किए जाने की योजना बनाई जा रही है। आगे है एक और फैक्ट है, इस अनुसंधान केंद्र में चंद्रमा पर मानव बसने की संभावना का, इस पे चंद्रमा पर मानव बसने की संभावना का निर्धारण करने में मदद मिलेगी। किसमें, चंद्रमा पर मानव के बसने की संभावना का निर्धारण करने में क्या मिलेगी, से सहायता मिलेगी। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। देश का पहला खिलौना, कौन सा, खिलौना निर्माण क्लस्टर, कौन सा, देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये कब, किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपके कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में बनाया जाए, तो ये बनाया जाएगा आपके कर्नाटक राज्य में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन, कौन सी, पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है, तो ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है आपकी, तो वो बनी है आपकी अलका मित्तल। कौन बनी है, तो ये बनी है आपकी अलका मित्तल। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो ओएनजीसी की फुल फॉर्म है आपकी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, और हिंदी में से क्या बोलते हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, क्या बोलते हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1956 में, और इसका मुख्यालय वो आपके नई दिल्ली, कहाँ पे, तो ये आपके नई दिल्ली में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कौन सा, दूसरा नागरिक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान, कौन सा, हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है, तो ये किसे किया है, तो ये किया आपकी विल गेट्स को, किसे किया है, विल गेट्स को। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो यही आपकी विल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या है, संस्थापक, क्या है, संस्थापक, विल गेट्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक। ये सम्मान पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन, मतलब पोलियो को खत्म करने में मदद करने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज, कौन सा, एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, तो ये किस देश के बीच किया गया, तो ये किया गया आपके ओमान, इसके बीच किया है, तो ये किया गया भारत और ओमान के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो जब भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय, भारत और किसके बीच, ओमान के बीच द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास, कौन सा, द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास कब से कब तक, तो 21 से 25 जनवरी 2022 के बीच जोधपुर राजस्थान में, कहां पर किया गया, तो जोधपुर के राजस्थान में। यह अभ्यास दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच परिचालन क्षमता को बढ़ाने में, कौन सी, परिचालन क्षमता को बढ़ाने में क्या करेगा, मदद करेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। देश का पहला एलपीजी, कौन सा, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है, तो देश का पहला एलपीजी मुक्त और एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है आपका
पहला है हिमाचल प्रदेश। कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन MCU। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने? तो ये बने आपके विनय कुमार त्रिपाठी। कौन बने? तो ये बने आपके विनय कुमार त्रिपाठी। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो इससे महत्वपूर्ण तथ्य, इन्होंने सुनीत शर्मा का क्या लिया? स्थान। विनय कुमार त्रिपाठी ने किसका स्थान लिया? तो सुनीत कुमार शर्मा। कि वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो ये है आपकी अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका नुसंतारा। कौन है? नुसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी पहले क्या थी? तो पहले थी आपकी जकार्ता। क्या थी? जकार्ता। नई राजधानी नुसंतारा बनाई गई और इसकी नई राजधानी है तो वो कौन है? नुसंतारा, जो कि कहाँ पे? बोर्नियो द्वीप पे स्थित है। कहाँ पे? बोर्नियो द्वीप पे स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा बनाने की योजना का प्रस्ताव कब लाया गया? तो इसका प्रस्ताव कब लाया गया? तो ये लाया गया था आपका 2015 में राष्ट्रपति जोको विडोडो। कौन? जोको विडोडो के द्वारा 2015 में इसका प्रस्ताव क्या लाया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 49। किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है? तो विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क किस शहर में? तो यह है आपकी संगाई में। कहां पे? संगाई में। विश्व का, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी है, विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन सा है? तो ये आपका संगाई, चीन। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन सा है? तो वो भी कहाँ है? बीजिंग, चीन। तो पहला कौन सा है? संगाई चीन है और दूसरा कौन सा है? बीजिंग चीन। और दोनों ही कहाँ पे है? आपके चीन में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन सा है? तो वो है आपका दिल्ली। और दिल्ली कहाँ है? आपके भारत में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 है आपके उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम, कौन सा? मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया आपके CDS बिपिन रावत के नाम पे। किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा है आपके CDS बिपिन रावत के नाम। तो आपकी टॉप 100 सीरीज की हम अर्धशतक बना चुके हैं और सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? तो वो है आपके ऋषभ पंत। और इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो ये रिकॉर्ड था पहले कपिल देव के नाम। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो वो है आपके CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? CDS की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी कौन सी थी? तो वो है मधुलिका। कौन है? मधुलिका रावत का 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश से क्या हुई थी? हेलीकॉप्टर क्रैश से क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पे हुआ था? तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और दिसंबर 16 से दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक ये थल सेना के क्या रहे? प्रमुख। क्या रहे? थल सेना के प्रमुख रहे। 31 दिसंबर 2019 को इनको देश का पहला क्या बनाया गया था? तो इनका देश का पहला CDS बनाया गया था। और देश के पहले CDS कौन है ऐसा भी पूछ लेता, तो ये भी कौन है? जनरल बिपिन रावत जी हैं देश के पहले CDS। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। वो है आपके
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड? कौन सा? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, कैसे? विश्व के क्या है? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है। तो विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? तो वह हैं आपकी सैटर्निनो डी ला फुएंटे। कौन है? सैटर्निनो डी ला फुएंटे। ये कौन है? विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो ये आपके जन्म 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, कौन सा? गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित स्पेन के कौन है? सैटर्निनो डी ला फुएंटे। कहाँ के? ये स्पेन के। को और इनकी एज कितनी बताइए? तो 112 वर्ष, 112 वर्ष और 211 दिन की क्या बताइए? आयु बताएगी। के बाद इनका क्या हो गया? निधन हो गया। सितंबर 2021 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इनको विश्व के सबसे क्या बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में क्या किया था? नामित किया था। इनका जन्म हुआ है, तो इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ था फरवरी 1909 में। कब हुआ है? फरवरी 1909 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सामान्य सेवा केंद्र, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CSC, ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो CSC ने वर्तमान में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया आपका योग्यता मोबाइल ऐप। कौन सा लॉन्च किया है? तो ये किया आपका योग्यता मोबाइल ऐप। आगे चलते हैं, आगे सामान्य सेवा केंद्र CSC ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवा और नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए रोजगार मोबाइल ऐप, कौन सा? रोजगार मोबाइल ऐप को क्या किया है? लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ये आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की कौन सा राज्य मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी कौन सा करेगा? तो ये करेगा आपका मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा आपका मध्य प्रदेश। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कोविड-19 वैक्सीन के नए कोविड-19 वैक्सीन, कौन सा? कोविड-19 वैक्सीन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कौन सा स्मारक चिन्ह जारी किया गया? तो कौन सा स्मारक चिन्ह जारी किया गया है? तो वो आपके किया गया है डाक टिकट। क्या किया गया है? डाक टिकट को क्या किया? जारी किया गया है। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो वह आपकी हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कौन सा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन की वर्षगांठ पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट क्या किया? जारी किया। क्या किया? डाक टिकट जारी किया। इस टिकट पर एक स्वास्थ्य देखभाल कर्मी, क्या इस पर? एक स्वास्थ्य देखभाल कर्मी दिखाया गया है जो एक वरिष्ठ नागरिक का टीका लगा रहा है। और जो क्या कर रहा है? एक वरिष्ठ नागरिक को क्या लगा रहा है? टीका लगा रहा है। इस पर कोवैक्सीन का चित्र भी बना है। किसका? कोवैक्सीन का भी चित्र बनाया। किस पे? डाक टिकट पे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में किस देश द्वारा कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो कौन सी कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो वो देश है आपका कनाडा। कौन सा है? वो देश आपका कनाडा, जिसने कन्वर्जन थेरेपी पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया है। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो कन्वर्जन थेरेपी एक ऐसे
इलाज या मनोवैज्ञानिक इलाज को कहते हैं जिसका मकसद जबरन किसी व्यक्ति के सेक्सुअल ओरिएंटेशन और लैंगिक पहचान को दबाना होता है। इसमें कई खतरनाक उपाय शामिल हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देना, किसी को भूखे रखना और किसी को शारीरिक और मानसिक क्या करना, हिंसा देना। इसके क्या है उपाय शामिल है। जनवरी 2022 में कनाडा ने कन्वर्जन थेरेपी पर क्या लगाती, प्रतिबंध लगाता है। कनाडा में अब यदि कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की सहमति या इसके बिना उस पर कन्वर्जन थेरेपी इस्तेमाल करता है तो उसे क्या 5 साल की क्या होगी, सजा होगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। प्रतिष्ठित डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022। प्रतिष्ठित क्या है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया आपकी हर्षाली मल्होत्रा। किसे सम्मानित किया है? तो ये आपकी हर्षाली मल्होत्रा को। आगे चलते हैं। इससे महत्वपूर्ण तथ्य आपके कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान, कौन सी, बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से क्या किया, सम्मानित किया है। हर्षाली को यह अवार्ड महाराष्ट्र के राज्यपाल, किसने, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदान किया है। आगे चलते अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में केंद्र ने किसे एयर इंडिया का नया CMD नियुक्त किया है? किसका, एयर इंडिया का नया CMD नियुक्त किया है। तो ये किसे नियुक्त किया है? ये किया आपके विक्रम देवदत्त को। किसे किया है? विक्रम देवदत्त को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। IPL 2022 में वीवो की जगह नई प्रायोजक कंपनी कौन होगी? तो वीवो की जगह नई प्रायोजक कंपनी है आपकी, तो वो है आपकी टाटा समूह। कौन है? टाटा समूह, जो कि वीवो की जगह प्रायोजक कंपनी बनी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हुआ है। किसका? बिरजू महाराज का क्या हुआ, निधन हुआ है। वह किस घराने से ताल्लुक रखते थे? तो वो किस घराने से ताल्लुक रखते थे? तो वो रखते थे आपके लखनऊ घराना से। आगे चलते हैं। इससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके लखनऊ घराना जनवरी 2022 को, जो लखनऊ घराना है जनवरी 2022 को प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज, कौन से, बिरजू महाराज, जिन्हें क्या बोलते हैं, ब्रजमोहन नाथ मिश्रा भी बोलते हैं, का 83 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म फरवरी 2 1938 को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? फरवरी 1938 को। और कहाँ पे हुआ था? प्रयाग जिले के इंडिया तहसील में। कहाँ पर? प्रयाग जिले के इंडिया तहसील में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ये लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से क्या रखते थे, ताल्लुक। किससे रखते थे? ये लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से क्या रखते थे, ताल्लुक। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक भी रहे। किसके? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक भी रहे, जिन्हें वर्ष 1964 में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा, क्या 1964 में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा नाटक अकादमी पुरस्कार और 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार और 1987 में कालिदास सम्मान तथा 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से क्या किया, सम्मानित किया। इसके अलावा इन्हें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, कौन सा, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2016 में उन्हें फिल्म बाजीराव मस्तानी, कौन सी, 2016 में बाजीराव मस्तानी के गाने मोए रंग
$2। कौन सा? मोहित रंग दो लाल के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। कौन सा? फिल्म फेयर पुरस्कार। और किसके लिए? सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी के लिए इन्हें फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ओपेक के नए महासचिव किसके? ओपेक के नए महासचिव कौन बने? तो ओपेक के नए महासचिव हैं आपके हैतम अल गिस। कौन है? हैतम अल गिस। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो हैतम अल गिस ने मोहम्मद बरकिंडो की जगह ली। किसके लिए? मोहम्मद बरकिंडो की क्या लिए इन्होंने? जगह ली है। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसे हिंदी में बोलते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई आपकी 1960 में। इसका मुख्यालय आपका ऑस्ट्रिया के वियना में। कहाँ है? ऑस्ट्रिया के वियना में। और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है। और इसमें कितने देश हैं सदस्य हैं? तो वो आपके कुल 13 देश के हैं सदस्य। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। संघाई सहयोग संगठन का संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो संघाई संगठन के नए महासचिव बने हैं आपके, वो हैं आपके झांग मिंग। कौन है? झांग मिंग। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके, तो वो है आपके चीन के वरिष्ठ नेता झांग मिंग SCO के नए महासचिव बने। क्या बने? या फिर SCO के महासचिव। SCO को क्या बोलते हैं? संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने इन्होंने व्लादिमीर नोरोव की क्या लिए? जगह ली है। SCO का फुल फॉर्म है संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं आपको संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये हुई आपकी 2001 में। इसका मुख्यालय आपका बीजिंग चीन। SCO के महासचिव हैं तो वो हैं आपके झांग मिंग। कौन है? झांग मिंग। और SCO के स्थायी सदस्य कौन है? तो स्थायी सदस्य हैं आपके 8। कितने हैं स्थायी सदस्य? 8। और 8 के नाम इस प्रकार है आपके, पहला आपका चीन, दूसरा आपका रूस, तीसरा आपका तजाकिस्तान, चौथा आपका कजाकिस्तान, पांचवा आपका उज्बेकिस्तान, छठवां आपका किर्गिस्तान, सातवां आपका भारत जो कब बनाए 2017 से, और लास्ट आपका आठवां आपका पाकिस्तान। तो 8 इसके क्या है स्थायी सदस्य। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। मदर टेरेसा पुरस्कार 2021 से किस देश को सम्मानित किया है? तो मदर टेरेसा पुरस्कार 2021 से किस देश को सम्मानित किया है? तो ये किया आपके डेनमार्क को। किससे सम्मानित किया है? तो ये किया आपके डेनमार्क को। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो हाल ही में डेनमार्क देश को मदर टेरेसा पुरस्कार 2021 से क्या किया है? सम्मानित किया है। यह पुरस्कार पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? मदर टेरेसा पुरस्कार। आगे चलते हैं, डेनमार्क से और इंपोर्टेंट फैक्ट है आपके। डेनमार्क ये यूरोप महाद्वीप में क्या स्थित है? डेनमार्क कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। इसकी राजधानी आपकी कोपनहेगन। क्या है आपकी? कोपनहेगन। और यहाँ की मुद्रा है आपकी डेनिश क्रोन। क्या है आपकी? डेनिश क्रोन। और यहाँ की वर्तमान प्रधानमंत्री आपकी मेटे फ्रेडेरिक्सन। कौन है? मेटे फ्रेडेरिक्सन। कौन है? मेटे फ्रेडेरिक्सन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। किस महिला क्रिकेट को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये बनाया आपके शेफाली वर्मा। किसे बनाया गया? तो ये बनाया आपके शेफाली वर्मा को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है आपकी, वो है आपकी आयशा मलिक। कौन बनी है? तो ये है आपकी आयशा मलिक। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? तो वो है आपकी आयशा मलिक। आगे चलते हैं, ये है आपकी फर्स्ट वुमेन जज इन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, तो ये है आपकी आयशा मलिक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके धीरेन्द्र झा ने। किसने लिखी है? धीरेन्द्र झा ने। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके धीरेन्द्र झा ने। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो वो है आपके दिल्ली के प्रसिद्ध पत्रकार धीरेन्द्र झा। कौन? धीरेन्द्र झा ने महात्मा गांधी, कौन है? महात्मा गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक उन संगठनों के साथ गोडसे के संबंधों की पड़ताल करती है जिन्होंने उनके विचार को प्रभावित किया और उन्हें उद्देश्य की भावना दी और गोडसे के संकल्प को धीरे धीरे सख्त किया, जिससे महात्मा गांधी की क्या हुई? हत्या हुई। जिससे क्या हुई? महात्मा गांधी की हत्या हुई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 66। बारबाडोस देश में भारत के नए, किस देश में? बारबाडोस देश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए आपके एस बालचंद्रन। कौन हुए? एस बालचंद्रन। आगे चलते हैं, इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। वो इस प्रकार है। बारबाडोस कहाँ पे? तो ये आपके उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में क्या है? बारबाडोस स्थित है। इसकी राजधानी है आपकी ब्रिटिश टाउन। क्या है आपकी? ब्रिटिश टाउन। और यहाँ की मुद्रा है आपकी बारबाडोस डॉलर। क्या है आपकी? बारबाडोस डॉलर। और यहाँ की जो नई राष्ट्रपति है वो आपकी डेम सेंड्रा मेसन। क्या है? डेम सेंड्रा मेसन है यहाँ की नई राष्ट्रपति। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। पहली बार संपूर्ण विश्व में विश्व ब्रेल दिवस, कौन सा? विश्व ब्रेल दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो ये किस वर्ष मनाया गया? तो ये मनाया गया आपके 2019 में। कब मनाया गया? तो 2019 में विश्व ब्रेल दिवस पहली बार संपूर्ण विश्व में मनाया गया। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य तो वो है विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। यह दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कार लुईस ब्रेल, जो कहाँ के रहने वाले थे? जो फ्रांस के रहने वाले थे, के जन्मदिन की स्मृति में मनाया था। तो वर्ल्ड ब्रेल डे का मनाया था तो 4 जनवरी को। और किसकी याद मनाया था? तो सर लुईस ब्रेल की, और जो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। इनके जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? ब्रेल लिपि दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2018 को, कब? नवंबर 2018 को प्रतिवर्ष 4 जनवरी, कब? 4 जनवरी दिवस के रूप में मनाने की क्या की थी? मनाने की घोषणा की थी। किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। पहला विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 जनवरी 2019 को मनाया गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। तो पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया, कौन सा? पेटा इंडिया ने किसी पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए चुना है। तो ये किसे चुना है? तो ये चुना है आपके आलिया भट्ट। किसे चुना है? तो ये चुना है आपको आलिया भट्ट को। आगे चलते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट, कौन सी प्रसिद्ध अभिनेत्री आलिया भट्ट को पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। इनमें यह किताब पशु संरक्षण कानून
किस इन्हें ये किताब किसने दी है? पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज उठाने एवं उनकी प्रति उनके प्रेम के लिए प्रदान किया गया। जानवरों पेटा पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक क्या है? अमेरिकी क्या है? संगठन है। ये कौन सा संगठन है? ये अमेरिकी क्या है? संगठन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब इससे महत्वपूर्ण तथ्य और हैं। द पेटा की फुल फॉर्म पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? तो ये हुई है 1980 में। इसका मुख्यालय तो वो आपका अमेरिका में, और ये कहाँ है? एक अमेरिका का ये क्या है? संगठन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। किस देश ने कृत्रिम सूरज में 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कितनी कृत्रिम सूर्य ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये किस देश ने किया है? तो ये किया आपके चीन ने। किसने किया है? तो ये किया आपको चीन ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। मैसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का कौन सा? मैसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता? तो ये जीता आपका निकिता शोकल ने। किसने जीता? तो ये जीता निकिता शोकल ने। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य आपकी नई दिल्ली वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट द्वारा, नई दिल्ली वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट द्वारा मैसेज गैलेक्सी 2021 कौन सा? मैसेज गैलेक्सी 2021 का आयोजन किया गया। इसमें निकिता शोकल को मैसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब पहनाया गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कौन सा? 71। 3 जनवरी 2022 को लद्दाख में पारंपरिक नया वर्ष लोसर महोत्सव, कौन सा? लोसर महोत्सव मनाया गया। इस उत्सव की शुरुआत कब की गई? तो इस उत्सव की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई आपकी 17वीं शताब्दी में। कब की गई? 17वीं शताब्दी में। और ये कब किया जाता है? तो ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लोसर एक तिब्बती शब्द है। कैसा है? लोसर एक कैसा है? तिब्बती शब्द है। इसका अर्थ होता है नया साल, और इसका अर्थ क्या होता है? नया साल। 3 जनवरी को लद्दाख में तिब्बती बौद्ध समुदाय द्वारा नए वर्ष की शुरुआत की गई। कब की गई? तो ये लद्दाख में तिब्बती बौद्ध समुदाय की शुरुआत की गई। और ये कब की गई? तो ये की गई थी आपकी 3 जनवरी को। लोसर महोत्सव 2022 मनाया गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने? तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने आपके, वो हैं आपके दुर्गा शंकर मिश्र। कौन बने? तो ये बने आपके दुर्गा शंकर मिश्र। आगे चलते हैं, अगला इससे महत्वपूर्ण तथ्य है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये आपकी लखनऊ, और इसे क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तो वो हैं आपके योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की वर्तमान राज्यपाल हैं वो है आपकी आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, कौन सा? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो नए निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया आपके जी अशोक कुमार ने। किसने किया है? तो जी अशोक कुमार ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी, कौन सा? राइट टू पी अभियान किस राज्य में शुरू किया है? और ये राइट टू पी अभियान किस लिए किया है? तो सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए। और किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो ये किया आपके महाराष्ट्र राज्य ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये कहाँ पर रखी है? तो ये रखी है आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ में। कहाँ पर रखी है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया? तो कौन से पद्मश्री से सम्मानित किया है? तो ये किस वर्ष किया गया है? तो ये किया गया आपके 1921 में। कब किया गया? तो 1921 में इन्हें क्या किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित। इससे महत्वपूर्ण तथ्य है 4 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध 4 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, क्या नाम है? सिंधुताई सपकाल को 73 वर्ष की आयु में क्या हुआ? इनका निधन हो गया। और जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपके महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण और तथ्य हैं। इनका महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता? तो महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता था। इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब? 2021 में। इससे अलावा इन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, और इन्हें क्या मिला है? अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इनके जीवन पर एक मराठी फिल्म, इनके जीवन पे क्या बनी है? मराठी फिल्म बन चुकी है, मी सिंधुताई सपकाल, जो कि 2010 में क्या हुई थी? और ये कब रिलीज हुई है? तो 2010 में क्या हुई थी? रिलीज हुई थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। तो मैन बुकर प्राइज, कौन सा? मैन बुकर प्राइज से सम्मानित प्रसिद्ध लेखिका कैरी हुल्मे, कौन सी लेखिका? कैरी हुल्मे का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से क्या है? संबंधित है। आगे चलते हैं, इससे संबंधित फैक्ट है आपके। दिसंबर 2021 को मैन बुकर प्राइज से सम्मानित न्यूजीलैंड की प्रसिद्ध लेखिका कैरी हुल्के को 74 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। इनको वर्ष 1985 में उपन्यास द बोर्न पीपल के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? इससे मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सॉरी, इसका आंसर थोड़ा गलत लग गया है, आप सही कर लीजिए। इसका आंसर है आपका न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में इनका करेक्ट आंसर है वो है आपका न्यूजीलैंड। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। अगला क्वेश्चन है 78। यहाँ पे 78 क्वेश्चन डबल टाइप हो गया, इसलिए वो आंसर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया था? गलत हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, आप उसे सही कर लेना। उसका आंसर 78 का क्या था? पिछले वाले का वो था आपका न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री प्राप्त प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना शाल्विनी का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है आपके इटली में। कहां पे हुआ है? इटली में। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो ये आपके हाल ही में जनवरी 2022 को इटली में जन्मी मिलेना शाल्विनी का पेरिस में क्या हुआ? निधन हो गया। कहां पे हुआ था इनका जन्म? इटली में। और इनकी जो निधन कहां हुआ? तो वो होगा आपका पेरिस में। इटली में जन्मी मिलेना शाल्विनी ने केरल में कथकली नृत्य सीखा। कहां पर इन्हें नृत्य सीखा? तो कथकली सीखा था कहां पर? केरल में। और पेरिस में भारतीय नृत्य शैली के लिए सेंटर मानपाड़ा नामक स्कूल चलाया। और इन्हें कहां पे? पेरिस में कौन सा चलाया? तो सेंटर मानपाड़ा स्कूल चलाया। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में सिल्वी को पद्मश्री 2019 में क्या दिए थे इन्हें? पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया था? सम्मानित किया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन हुए? तो बिहार के नए मुख्य सचिव बने आपके, वो हैं आपके आमिर सुबहानी। कौन बने? तो ये बने आपके आमिर सुबहानी। आगे चलते हैं, तो देख लेते हैं बिहार की जो राजधानी वो आपकी पटना, और यहाँ की जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो आपके नीतीश कुमार। और ये किससे? जनता
दल पार्टी से। किससे? जनता दल पार्टी से। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। कौन है आपके? फागू चौहान। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बनी है? तो देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी केरल हाईकोर्ट। आगे चलते हैं, भारत की पहली पेपरलेस या कागज रहित हाईकोर्ट कौन बनी? तो ये बनी आपकी केरल। कौन बनी है? तो ये बनी आपकी केरल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। कौन सा न्यायालय लाइव न्यायिक कार्रवाई को संचालित करने वाला? कौन सा न्यायालय लाइव न्यायिक कार्रवाई को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? तो ये कौन सा बना है? तो ये बना आपके गुजरात न्यायालय, जो कि क्या करेगा? लाइव न्यायिक कार्रवाई को क्या करेगा? संचालित। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य आपका गुजरात का उच्च न्यायालय SCMS एंड ICT हाई कोर्ट को गुजरात नामक यूट्यूब चैनल पर लाइव, कौन सा चैनल है? तो वो है आपके SCMS एंड ICT हाई कोर्ट को गुजरात नामक यूट्यूब चैनल पर लाइव न्यायिक कार्रवाई को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है आपका, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन बना है? तो ये बना आपका उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं, इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तो वो है आपके, अब उत्तर प्रदेश की अदालतों में चल रहे केसों की सुनवाई वीडियो सॉफ्टवेयर, किससे? वीडियो सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन हो सकेगी। इससे कोर्ट में ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जिससे कोरोना वायरस का क्या खतरा कम रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? कौन सी ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। किसमें? छत्तीसगढ़ राज्य में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये कदम भी कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या उठाया गया था? कोरोना वायरस की वजह से क्या उठाया गया था? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। ई कैबिनेट प्रणाली, कौन सी ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य? कौन सा देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो वो है आपके देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बनी? तो ये बनी आपकी केरल हाईकोर्ट। लाइव न्यायिक कार्रवाई को संचालित करने वाला पहला न्यायालय कौन सा बना है? तो ये बना आपका गुजरात हाईकोर्ट। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका अपना उत्तर प्रदेश। ये है अगला है आपका ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका छत्तीसगढ़। अगला आपका ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा हार्टनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो ये कौन सी वाली? हार्टनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। तो ये कहाँ पर रखी है? ये रखी है आपके हैदराबाद में। कहाँ पर रखी है? तो ये रखी है आपके हैदराबाद में। अगले इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तेलंगाना की राजधानी, किसकी राजधानी? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, कहाँ पे? हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, कौन सी? हार्टफुलनेस योग अकादमी
की आदर्श है कि इस अकादमी के प्रत्येक कक्ष में योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे 100 छात्र बैठ सकते हैं। कितने छात्र बैठ सकते हैं? केवल 100 छात्र। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 86। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की रक्षा में चूक किसकी प्रधानमंत्री की रक्षा में चूक की जांच हेतु एक 5 सदस्यीय समिति गठित की थी? तो ये कौन सी किसकी अध्यक्षता में की है? तो ये की है आपकी न्यायमूर्ति इंद्र मल्होत्रा। सो यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे इंदु मल्होत्रा हो। कौन सी? इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में क्या की है? 5 सदस्यीय क्या समिति गठित की है। आगे चलते हैं तो देख लेते हैं इससे महत्वपूर्ण तथ्य। पंजा यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक की जांच हेतु क्या करिए? तो वो है आपकी इंद्र मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व ये क्या रहे हैं? न्यायाधीश रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ये थी आपकी यह सब दिमाग में क्या है? ये सब दिमाग में है। युवा राष्ट्रीय की थीम क्या थी? ये सब दिमाग में है। आगे चलते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इस प्रकार है। राष्ट्रीय युवा दिवस कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? तो यह मनाया था 12 जनवरी को। यह दिवस भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 में इनका क्या हुआ था? जन्म। और 2022 में स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती थी? तो ये थी आपकी 159वीं क्या थी? जयंती थी। 2022 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? तो ये थी आपकी ये सब दिमाग में है, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? इट इज ऑल इन द माइंड। क्या थी? इट इज ऑल इन द माइंड। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 88। नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने आपके मार्क रुटे। कौन बने? मार्क रुटे। आगे चलते हैं, नीदरलैंड से संबंधित तथ्य आपके। नीदरलैंड कहाँ पे? तो ये आपके यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी आपकी एम्स्टर्डम। कौन सी है? एम्स्टर्डम। और यहाँ की मुद्रा है आपकी वो है आपकी यूरो। और यहाँ की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जो है आपके मार्क रुटे। कौन है? मार्क रुटे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेल ने किस मिशन को लॉन्च किया? किस मिशन को लॉन्च किया? तो ये किया आपके मिशन अमानत को। किसे लॉन्च किया? तो ये किया आपके मिशन अमानत को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कौन सा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए अर्थशास्त्री कौन बने? तो नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? तो ये बने आपके पियरे ओलिवियर गोरिंचस। कौन है? पियरे ओलिवियर गोरिंचस बने IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो वो है आपके पियरे ओलिवियर गोरिंचस। कहां से? तो ये आपके फ्रांस से। इन्होंने गीता गोपीनाथन का क्या लिया? स्थान। किसका स्थान लिया? तो इन्होंने लिया गीता गोपीनाथन का क्या लिया? स्थान। IMF की फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपके वाशिंगटन DC कहाँ पे? USA में। और इसकी अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ इसकी अध्यक्ष आपकी क्रिस्टालिना जोर्जीवा। कौन है? जोर्जीवा। कौन है? क्रिस्टिना जोर्जीवा। और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो इसके सदस्य देश हैं आपके 190। इसके क्या है? सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। देश के नए मुख्य
आर्थिक सलाहकार, कौन से देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया आपके डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन ने। किसने किया है? तो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन ने नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में क्या है? पदभार ग्रहण किया है। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य आपके हाल ही में अर्थशास्त्री डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर ने देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर इन्होंने केवी सुब्रमण्यम, कौन है? केवी सुब्रमण्यम का क्या लिया है? स्थान दिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। जनवरी 2022 में किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक, इसका असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया है? तो ये किसे किया है? तो ये किया आपके रतन टाटा जी को। किसे किया? रतन टाटा जी को। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य वो आपकी हाल ही में जनवरी 2022 को असम सरकार ने रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम भाई वैभव, सॉरी यहाँ मिस्टेक उड़ गई, वैभव है से सम्मानित किया है। रतन टाटा को यह पुरस्कार असम में कैंसर, इसमें असम में कैंसर देखभाल में उनके द्वारा किए गए योगदान के हेतु उन्हें पुरस्कृत किया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया आपके हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम में। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य है आपके हेली हब, जहां पर हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधा उपलब्ध हो। क्या? जहां पे क्या हो? हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सारी सुविधाओं, उसे क्या बोलते हैं? हेली हब। जैसे हैंगर, मरम्मत, और जैसे क्या उपलब्ध हो? हैंगर हो या और मरम्मत जैसी चीजें क्या हो? उपलब्ध हो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने? तो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वो है आपके एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। आगे चलते हैं, मणिपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एन बीरेन सिंह को फिर से मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। यहाँ की जो राजधानी वो है आपकी इम्फाल। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह, जो किस पार्टी से? वो बीजेपी से। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो क्या है? कौन है? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। और यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं वो है आपकी 2, राज्यसभा की सीटें वो है आपकी 1, और विधानसभा की सीटें वो कितनी है आपकी? 160। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। विश्व खुशहाली सूचकांक, कौन सा? विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत कौन से स्थान पे है? तो ये आपके 136वें स्थान पे। कौन से पे? 136वें स्थान पे है। देख लेते हैं इससे महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में 146 कितने देश हैं? 146 देशों को स्थान दिया गया है। इसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये किया आपके 136वां स्थान हासिल किया। विश्व खुशहाली सूचकांक में जीडीपी लेवल क्या क्या देखते हैं? तो इसमें देखते हैं जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आजादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड पांचवीं साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। तो फिनलैंड को इतना 5वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। वहीं अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश। कौन सा? अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश चुना गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। तो ये आपके तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये बने आपके सरदार वर्दी मोहम्मदोव। कौन है? सरदार
बर्दीमुहम दो बने। कौन बने? सरदार बर्दीमुहम दो बने। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है अशगाबाद। कहाँ है? अशगाबाद। कहाँ पे? अशगाबाद। और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपका तुर्कमेनिस्तान मनत। कौन सी? तुर्कमेनिस्तान मनत। और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो है यहाँ के सरदार बर्दीमुहम सरदार बर्दीमुहम। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। बहरीन ग्रांड फ्रिक्स 2022, बहरीन ग्रांड फ्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता आपके, तो ये किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता आपके चार्ल्स लेक्लर ने। किसने? चार्ल्स लेक्लर ने। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य आप देख लेते हैं। तो चार्ल्स लेक्लर ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित फॉर्मूला 1 बहरीन ब्रांड, कौन सा? फॉर्मूला 1 बहरीन ब्रांड फिक्स 2022 का खिताब जीता है। कार्लोस सेंज जूनियर स्पेन, कौन सा? कार्लोस सेंज जूनियर स्पेन इस प्रतियोगिता में कौन से स्थान पर आया? तो ये रहा आपके दूसरे स्थान पर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसके नए अध्यक्ष बने आपके जय शाह। कौन बने? तो इसके अध्यक्ष बने जय शाह। आगे चलते हैं, अगला चलते हैं बीसीसीआई के सचिव। बीसीसीआई के सचिव कौन है? बीसीसीआई के सचिव जय शाह को एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। तो बीसीसीआई के सचिव कौन है? वो भी जय शाह है। और एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष भी इन्हें चुना गया है। जय शाह एसीसी के सबसे कम उम्र के क्या है? अध्यक्ष है। तो ये क्या है? जय शाह क्या है? एसीसी के सबसे कम उम्र के क्या अध्यक्ष बन गए। इन्होंने नजमुल हसन का स्थान लिया है। किसका? नजमुल हसन। और ये कहाँ के? नजमुल हसन बांग्लादेश की। एसीसी की फुल फॉर्म है आपकी एशियन क्रिकेट काउंसिल। वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं आपके एशियाई क्रिकेट परिषद। क्या बोलते हैं? एशियाई क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1983 में। और इसकी जो मुख्यालय वो है कोलंबो श्रीलंका। कहाँ पे? कोलंबो श्रीलंका। और इसका आदर्श वाक्य आपका वो है आपका क्रिकेट फॉर गुड। क्या है? क्रिकेट फॉर गुड। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। किस क्रिकेट को मालदीव सरकार द्वारा क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से क्या किया है? सम्मानित किया। तो ये किसके किया है? तो ये किया है आपके सुरेश रैना को। किसे किया है? सुरेश रैना को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्टोन एम्पलीफायर इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? RKA नामक लेजर हथियार विकसित किया है। तो ये किसने किया है? तो ये किया आपके चीन ने। किसने किया है? तो ये किया आपके चीन ने।